सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक उड़ान का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है जल ही जीवों का जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ पहला, जल ही जीवों का जीवन। यह एक कविता है बच्चों। इसका परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। जीवन के लिए जल एक अति महत्वपूर्ण साधन है। इस कविता में कवि ने जल के महत्व को प्रतिपादित किया है। ठीक है, जल के बारे में बताया गया कि जल हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जल अमूल्य उपहार, प्रकृति का, जीव जगत का अवलंबन। जल से हरित प्रकृति की शोभा, जल ही जीवों का जीवन। तो ये कविता की पंक्तियां क्या कह रही है हमसे? जो जल है वो अमूल्य है, यानी उसकी कोई कीमत नहीं, का कोई मोल नहीं। वो हमारे लिए क्या है? अमूल्य इनाम है, तोहफा है, उपहार है। ठीक है, किसका दिया हुआ? कुदरत यानी प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है कुदरत। ठीक है, नेचर। नेचर ने हमें जल को एक अमूल्य उपहार, तोहफे के रूप में हमें दिया है। जल क्या है? जीव जगत का अवलंबन। जीव और जगत, ठीक है, जितने भी हमारी धरती पर जीव जगत, मनुष्य, जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, पशु पक्षी, सबका क्या है? वो साथी है, अवलंबन, उनका साथी। ठीक है, उनसे जुड़ा हुआ है। उसके बिना इनका जीवन क्या है? कुछ भी नहीं। जल से हरित प्रकृति की शोभा, जल ही जीवों का जीवन। जल से क्या है? हरित प्रकृति यानी हरियाली। ठीक है, हरा भरा मैदान, बगीचा, है ना, खेत, ये सब क्या है? हरा भरा। किसके कारण? जल के कारण। तो इस प्रकार बताया गया है जल ही जीवों का जीवन है, यानी कि जल के बिना हमारा जीवन नष्ट है। ठीक, जल होने पर ही हमारा जीवन जीवित है। ठीक, कहीं बना हिम मुकुट शिखर का, कहीं बना हिम मुकुट शिखर का, कहीं बरसाता बन बादल, बहता कहीं नदी निर्झर में, धारा गरम कहीं शीतल। तो इन पंक्तियों में बताया गया है कहीं तो बना है हिम मुकुट। हिम यानी बर्फ, मुकुट यानी ताज, किसका? शिखर का, यानी जो ऊंची ऊंची शिखर है, पर्वतमालाएं, उनका क्या है? हिम मुकुट है। किस रूप में? बर्फ के रूप में। देखा होगा आपने पर्वत पर क्या होता है? बर्फ जो जमा होता है, जब वो पिघलता है तो वो पानी के रूप में धरती पर आता है, पिघलता हुआ। ठीक है, जब बर्फ पिघलता है तो पानी यानी जल के रूप में आता है। तो इसीलिए इसका रूप एक बर्फ का रूप है, जो कहाँ रहता है? शिखर पे, यानी पर्वत चोटियों पर बर्फ के रूप में कहीं है ये। ठीक है, जल हमारा। कहीं बरसाता बन बादल, तो क्या है? कहीं क्या है? बादल बनकर ये हम पर बरसता है, वर्षा के रूप में। ठीक, तो आगे कहता है बहता कहीं नदी निर्झर में, धारा गरम कहीं शीतल। तो क्या बताया गया? कहीं नदी में बह रहा है, कहीं झरने में बह रहा है। ठीक है, तो बताया गया जो धारा है, जल का बहता हुआ बहाव जो है, इसे धारा कहते हैं। धारा क्या है? जल का बहाव कहीं तो गर्म है तो कहीं ठंडा। ठीक है, तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से धारा गरम कहीं शीतल, कहीं पथिक की प्यास बुझाता, करता कहीं मत्स्य पालन, जल ही जीवों का जीवन। तो बताया जा रहा है कि जैसे कि जल क्या है? कहीं जल का जो बहाव है कहीं ठंडा हो रहा है, कहीं गर्म। ठीक है, कहीं पथिक यानी यात्री। ठीक है, जो रास्ता मुसाफिर होता है, यात्री जो होता है, उसकी प्यास भी बुझाता है ना। इस प्रकार बताया जा रहा है। करता कहीं मत्स्य पालन, क्योंकि मत्स्य यानी मछलियां। मछलियां कहाँ रहती है? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर वो जीवित रहती है, तो वो उनको पालनहारी है। जल मछलियों का क्या है? पालन पोषण कर रहा है। ठीक है, जल ही जीवों का जीवन, इसलिए बताया गया है जल जीवों का जीवन। सभी जीवों का जीवन जल से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विविध रूप अपने दिखलाता, ऐसा अद्भुत ये नटवर। बताया जा रहा है
विविध रूप यानी अलग अलग प्रकार के रूप, अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो कहीं क्या है, हिम के रूप में, बर्फ के रूप में, कहीं बादल के रूप में पानी बरस रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो ये क्या है, विविध अलग अलग प्रकार के हमें रूप दिखला रहा है। ऐसा अद्भुत नटवर, नटवर यानी नाटक है ना, ये अद्भुत नाटक दिखा रहा है अलग अलग रूपों में आकर। अद्भुत यानी चौंकाने वाले, ताज्जुब, हैरान करने वाले ये नाटक दिखा रहा है। कहीं सरोवर, झील मनोहर, सरिता, कहीं महासागर। कहीं सरोवर, झील मनोहर, सरिता, कहीं महासागर। तो कहीं क्या है, कहीं नदी के रूप में है ना, कहीं तालाब के रूप में, कहीं झील के रूप में, कहीं कहीं महासागर के रूप में ये अपनी धारा बहता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तालाब, नदी, महासागर के रूप में ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, चले जलयान इसी में, करे कहीं नौका चालन, जल ही जीवों का जीवन। तो जैसे कि जलयान यानी पानी में चलने वाली, जैसे कि पानी में चलने वाली चीजें क्या होती है, जहाज, नाव, नौका, है ना, तो उसको ही कहा जा रहा है। तो क्या है, चले जलयान इसी में, जलयान इसी के अंदर चलते हैं, करे कहीं नौका चालन, नौका नाव चालन, जो नाव चलाते हैं, है ना, पानी से, जल के अंदर यानी हमारा पानी, पानी पे ही हम अपनी नाव चलाते हैं। जल ही जीवों का जीवन, तो क्या बताया, जल ही जीवों का जीवन। ठीक है, जल जीवों का जीवन है। विद्युत केंद्र बना बांधों में, करता जगमग ग्राम नगर। ठीक है, विद्युत यानी बिजली, बिजली का केंद्र होता है हमारा जल, किसमें, ये बांध है, ये बांध है बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होता है, पानी को रोक कर उसके बहाव को धीरे धीरे निकाला जाता है, और जो उस पानी की जो शक्ति होती है, उसकी जो शक्ति हमें ऊर्जा जो मिलती है, उससे बिजली का क्या संचालन होता है, बिजली बनाई जाती है। विद्युत यानी बिजली, बिजली का केंद्र बना बांधों में कौन, जल, करता जगमग ग्राम नगर। तो जब बिजली से उत्पन्न होगी तो बिजली क्या है, ग्राम, गांव और शहर क्या होंगे, जगमग होंगे। बिजली से क्या होगा, विद्युत से हमारी लाइट होगी, सब चीजें जलेंगी, तो क्या होगा, जगमग यानी चारों तरफ से रोशनी होगी। किसके कारण, जल के कारण। खेतों में सोना उग जाता, रोटी धन पाता हलदर। खेतों में सोना यानी कि अनाज, अनाज किस, जब हम खेती करते हैं तो हमें अनाज बोने के लिए जल की आवश्यकता होती है, समय समय पर हमें उसमें जल की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह से खेतों में सोना यानी हमारा अनाज, उग जाता जल यानी रोटी, जिससे रोटी, रोटी से धन, धन भी मिलता है, जब हम अनाज बेचते हैं तो हमें धन भी प्राप्त होता है, यानी पैसा, रुपया प्राप्त होता है। तो रोटी धन पाता हलदर यानी हमारा किसान। ठीक है, हलधर। ठीक, हरित क्रांति का नायक यह है, उद्योगों का ऊर्जा साधन, जल ही जीवों का जीवन। हरित क्रांति यानी कृषि के क्षेत्र पे जो सुधार किए जाते हैं उन्हें, कृषि यानी खेती, जो भी हमारी उद्योग होते हैं उनके, उसमें जो सुधार किए जाते हैं वो हमारी हरित क्रांति का नायक। हरित क्रांति बिना जल के नहीं होगी, तो वो नायक है, हीरो है, हरित क्रांति का हीरो यानी नायक। उद्योगों का ऊर्जा साधन, उद्योगों का, जितने भी उद्योग हैं उसमें भी हमें कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा साधन है, शक्ति का साधन है। ठीक है, जल ही जीवों का जीवन, तो बताया गया है जल ही जीवों का जीवन। ठीक है, धोता सदा मलिनता सबकी, निर्मल करता है तन मन, प्यास बुझाना शीतल करना है, यह इसका व्रत पावन। ठीक है, तो बताया गया है इसमें ये क्या करता है, हमारी सबकी मलिनता यानी हमारी गंदगी धोता है, जल में जाकर हम क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। निर्मल करता है तन मन, और हमारा तन मन सब स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। प्यास बुझाना शीतल करना, ये हमारी प्यास बुझाता है और हमें ठंडक देता है, शीतल, यह है इसका व्रत पावन। ठीक है, ये इसका क्या है, ये इसका महत्वपूर्ण व्रत पावन है, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, ये हमें सब चीजें प्राप्त कराता है। वरुण देव के अग्रदूत जल, हम शिशु करते तुझे नमन, जल ही जीवों का जीवन।
वरुण देव के अग्रदूत, यानी कि वरुण देव जो हमारे हैं ईश्वर वरुण देव, उनका क्या है, ये अग्रदूत है, क्योंकि वो वही जल में ही क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, वो इनका क्या है, अग्रदूत है। ठीक है, हम शिशु करते तुझे नमन, जल ही जीवों का जीवन। तो हम शिशु यानी हम बच्चे जल को नमन करते हैं, और ये क्या है, हम सबका जल ही जीवों का जीवन। इस तरह से ये हमारी कविता पूरी हुई बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण संकेत। ठीक है, इस तरह से इसमें बताया गया है जल की आवश्यकता, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो किस किस रूप में हमारे काम आता है। तो इस तरह से आप इस तरह से आपने जल के रूपों को जाना और समझा। तो चलिए शब्द पोटली। अमूल्य, कीमती, उपहार, भेंट, हिम, हिमालय, शीतल, ठंडा, मत्स्य, मछली, नौका, नाव, हलदर, किसान। ठीक है बच्चों, जल, पानी, शोभा, सुंदरता, निर्झर, झरना, पथिक, राहगीर, यात्री, ठीक, सरोवर, तालाब, विद्युत, बिजली, नमन, प्रणाम। ठीक है, तरह से आपका ये शब्द पोटली पूरी हुई। बातों बातों में आप इनका उत्तर देने का प्रयास करें बच्चों, क्योंकि मैंने आपको कविता समझाई है, और लिखित प्रश्न के उत्तर भी आप स्वयं देने का प्रयास करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। क, जीवों का जीवन क्या है, जल। देखिए, जल सोना कहाँ उपजाता है, कहाँ उपजाता है, खेतों में। ठीक, देखिए, शिशु किसे नमन कर रहे हैं, किसे नमन कर रहे हैं शिशु, इसको, जल को। ठीक है, आप इनका उत्तर उत्तर माला में गोले के रूप में भरेंगे। ठीक है, तो आ जाइए कविता की पंक्ति। कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। कहीं बना हिमकुट शिखर का। आप स्वयं भी इसको पढ़कर लिखने का प्रयास करें। कहीं बना हिमकुट शिखर का, कहीं, ठीक है, कहीं बरसाता बन, साता बन बादल। ठीक है, बहता कहीं नदी, बहता कहीं नदी निर्झर में, बहता कहीं नदी, बहता कहीं नदी निझर में। ठीक है, ठीक है, आगे, धारा गरम कहीं शीतल। ठीक है, धारा गरम कहीं शीतल, कहीं पथिक की प्यास बुझाता। ठीक है, कहीं पथिक की प्यास बुझाता। ठीक है, करता कहीं मत्स्य पालन। ठीक, फिर क्या है, का जीवन, जल ही जीवों का जीवन। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं हम। ठीक है, पंक्तियों को क्रम में लगाइए। आपको इसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कविता के अनुसार आपको ये पंक्ति ऊपर नीचे करके लगानी है। तो पहला क्या है आपका, बताइए। पहला आएगा, धोता सदा मलिनता सबकी। ठीक है, धोता सदा मलिनता सबकी, निर्मल करता तन मन। ठीक है बच्चों, करिए आप भी। निर्मल करता, ठीक है, तन मन। ठीक, फिर है आपका, प्यास बुझाना शीतल करना। ठीक, प्यास बुझाना शीतल करना। ठीक,
फिर आपका आएगा इसके बाद, है ये इसका व्रत पावन, है यह है यह इसका, ठीक, व्रत पावन, है ये इसका व्रत पावन। फिर आपका आएगा वरुण देव के अग्रदूत जल, वरुण देव के अग्रदूत जल, हम शिशु करते तुझे नमन। हम शिशु करते तुझे नमन, ठीक है। अब फिर आएगा जल ही जीवों का जीवन। प्रकार से आपको ये पंक्तियां सही क्रम में लगानी है, ठीक है बच्चों। तो आपकी ये कविता समाप्त हुई बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और मज़ा भी आया होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ज़रूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।